झारखंड में पहली बार किस कानून के तहत ट्रांसजेंडर को सरकारी नौकरी में नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया? है ना? तो किस कानून के तहत किया गया? ट्रांसजेंडर अधिकार संरक्षण अधिनियम 2016 के तहत किया, ट्रांसजेंडर अधिकार संरक्षण अधिनियम 2017 के तहत किया, ट्रांसजेंडर अधिकार संरक्षण अधिनियम 2018 के तहत किया, ट्रांसजेंडर अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत किया। तो किस कानून के तहत ट्रांसजेंडर को झारखंड में सरकारी नौकरी दिया गया है? तो पहला हो जाएगा इसका डॉक्टर आशा रानी को किस विषय के क्षेत्र में उनको सार्थक प्रयास के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए चयनित किया गया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए किसको चयन किया गया है? तो डॉक्टर आशा रानी को किया गया है। और किस विषय के लिए किया गया है भैया? तो पॉलिटिकल साइंस के लिए किया गया है, सोशियोलॉजी के लिए, हिंदी के लिए, संस्कृत के लिए। तो क्या उत्तर हो जाएगा? तो संस्कृत विषय हम लोग का है कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में पार्टियों को मिले सीटों में सही मिलान है ना? तो सही मिलान क्या है? देखिए, क्या बीजेपी को एक ही सीट मिला है क्या? जेडीयू को एक सीट मिला है क्या? एलजेपी को एक सीट मिला है क्या? आजसू को एक सीट मिला है क्या? एनआईसी को 16 सीट मिला है क्या? एनआईसी मतलब कांग्रेस हो गया, है ना? सीपीआई को 2 सीट मिला है क्या? है ना? बोथ आर करेक्ट, मतलब ये ऊपर दोनों ऑप्शन सही है या ओनली वन सही है, केवल एक सही है। तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका? तो बीजेपी को 21 मिला हुआ है, जेडीयू को 1 मिला हुआ है, एलजेपी को 1 मिला हुआ है, आजसू को 1 मिला हुआ है, कांग्रेस को 16 मिला हुआ है और सीपीआई को 2 मिला हुआ है। तो ये दोनों क्या है? सही है, तो दोनों सही है। नमस्कार, जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते होंगे सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। अभी हम लोग देखेंगे झारखंड करंट अफेयर्स और और ये एमसीक्यू प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेशन दूसरा होगा। पहला नंबर का हम लोग प्रैक्टिस सेशन कर चुके हैं, जिसमें से 20-20 क्वेश्चन करके हम लोग करते हैं हर प्रैक्टिस सेशन में, है ना? तो प्रैक्टिस सेशन 1 हो चुका है हम लोग का। जो वीडियो प्रैक्टिस सेशन 1 का आप करंट अफेयर्स का नहीं देखे हैं, वो जाके प्लेलिस्ट में बना हुआ है, मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, करंट अफेयर्स के नाम से, झारखंड करंट अफेयर्स के नाम से। उसको जाके आप लोग देख ले। आज हम लोग दूसरा नंबर का करेंगे। तो मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो आप लोग मानक स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सब्सक्राइब कर लेंगे। फेसबुक पेज से आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से जरूर जुड़े, क्योंकि यहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा, है ना? जो अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे करंट अफेयर्स का, वो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो झारखंड करंट अफेयर्स, है ना? झारखंड करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ रहे हैं। एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन है, हम लोग एमसीक्यू करते हैं और बाइलिंगुअल होता है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में क्वेश्चन रहेगा। जो कंफर्टेबल, जहाँ पे जो छात्र जैसे कंफर्टेबल है वैसे आप क्वेश्चन बना सकते हैं। बाइलिंगुअल है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में है। झारखंड दरोगा परीक्षा देने वाले तैयार रहे, है ना? क्योंकि दरोगा की जो वैकेंसी है वो आने आने वाली है। जो भी दरोगा वैकेंसी को फॉर्म भरेंगे, परीक्षा देंगे, वो निश्चित तौर पर तैयार रहे। और करंट अफेयर्स का, कंप्यूटर का, मैथ का, झारखंड जीके का, है ना, कुट्ठा का सब प्रैक्टिस करते रहे, क्योंकि ये अंकदायी सब्जेक्ट है ना? तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहे। और परीक्षा में छपने वाले प्रश्न, है ना, क्वेश्चन का आप लेवल देखिएगा, जो परीक्षा में जैसा क्वेश्चन आता है उसी टाइप का बनाया गया है ना? और जेपीएससी और सॉरी दोस्तों, जेपीएससी और जेएसएससी के सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है ना? चाहे वो दरोगा हो, उत्पाद सिपाही हो, झारखंड पुलिस हो, एलडीसी हो, सीजीएल हो, किसी तरह का एग्जामिनेशन हो, जेपीसी पीटी हो, सभी तरह का जो है वो क्वेश्चन सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेट लतीफ नहीं करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि झारखंड की आशा लकड़ा को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में किस पद पर नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो झारखंड की आशा लकड़ा जो है उनको राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, है ना, ट्राइबल्स आयोग के में उनको नियुक्त किया गया है, लेकिन वो किस पद पर नियुक्त किया गया ये उत्तर आपको बताना है। तो सदस्य बनाया गया क्या, सचिव बनाया गया क्या, अध्यक्ष बनाया गया क्या, प्रबंध निदेशक बनाया गया क्या, है ना? तो ये क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में भी है, जो इंग्लिश में देखना चाहते हैं इंग्लिश में देखें, है ना? तो क्या बनाया गया उनको? तो उनको मेंबर्स बनाया गया, सदस्य बनाया गया। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए शक्ति कमांडो योजना की शुरुआत 31 अगस्त 2024 को किस शहर से शुरू की गई है ना? तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक योजना लाया गया, जिसका नाम क्या है? तो शक्ति कमांडो योजना। कब स्टार्ट किया गया भैया? तो 31 अगस्त 2024 को किया गया। और कहाँ से किया गया ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना? तो कहाँ से किया गया? तो रांची से किया गया क्या? धनबाद से किया गया क्या? जमशेदपुर से, हजारीबाग से, है ना? तो कहाँ से ये प्रारंभ किया गया? तो ये जमशेदपुर से प्रारंभ किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है, झारखंड में पानी रोको पौधा रोपो, है ना? तो पानी को रोको मतलब पानी को बचाओ और पौधा रोपो अभियान की शुरुआत किस गांव से किया गया है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन है, ये जेपीएससी में ये पूछता है। ठीक है, तो कहां से? तो बेरमो गांव से किया गया है का, किरेडारी गांव से किया गया है का, मनातू गांव से किया गया है का, और गुनी गांव से किया गया है का। तो कहां से प्रारंभ किया गया भैया ये अभियान को? तो गुनी गांव से किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का, अगला क्वेश्चन है, झारखंड में पहली बार किस कानून के तहत ट्रांसजेंडर को सरकारी नौकरी में नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया, है ना? तो किस कानून के तहत किया गया? ट्रांसजेंडर अधिकार संरक्षण अधिनियम 2016 के तहत किया, ट्रांसजेंडर अधिकार संरक्षण अधिनियम 2017 के तहत किया, ट्रांसजेंडर अधिकार संरक्षण अधिनियम 2018 के तहत किया, ट्रांसजेंडर अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत किया। तो किस कानून के तहत ट्रांसजेंडर को झारखंड में सरकारी नौकरी दिया गया है? तो पहला हो जाएगा इसका ट्रांसजेंडर अधिकार संरक्षण अधिनियम 2016 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि
डॉक्टर आशा रानी को किस विषय के क्षेत्र में उनको सार्थक प्रयास के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए चयनित किया गया है? ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए किसको चयन किया गया है? तो डॉक्टर आशा रानी को किया गया है। और किस विषय के लिए किया गया है भैया? तो पॉलिटिकल साइंस के लिए किया गया था, सोशियोलॉजी के लिए, हिंदी के लिए, संस्कृत के लिए। तो क्या उत्तर हो जाएगा? तो संस्कृत विषय के लिए इनको, है ना, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए चयनित किया गया। संस्कृत में अच्छा बेहतर काम करने के लिए इनको चयनित किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में। ठीक है, झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में जेएमएम को कितने सीटें मिली है? जेएमएम मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी को, शिबू सोरेन वाला पार्टी को, हेमंत सोरेन वाला पार्टी को, कल्पना सोरेन वाला पार्टी को कितना सीट मिला है ये बताना है। क्या 30 सीट मिला है क्या? 34 मिला है क्या? 35 मिला है क्या? 32 सीट मिला है क्या? तो जेएमएम को कितना सीट मिला है? तो 34 सीट मिला है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में पार्टियों को मिले सीटों में सही मिलान है ना? तो सही मिलान क्या है? देखिए, क्या बीजेपी को 21 सीट मिला है क्या? जेडीयू को एक सीट मिला है क्या? एलजेपी को एक सीट मिला है क्या? आजसू को एक सीट मिला है क्या? एनआईसी को 16 सीट मिला है क्या? एनआईसी मतलब कांग्रेस हो गया, है ना? सीपीआई को 2 सीट मिला है क्या? है ना? बोथ आर करेक्ट, मतलब ये ऊपर दोनों ऑप्शन सही है या ओनली वन सही है, केवल एक सही है। तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका? तो बीजेपी को 21 मिला हुआ है, जेडीयू को 1 मिला हुआ है, एलजेपी को 1 मिला हुआ है, आजसू को 1 मिला हुआ है, कांग्रेस को 16 मिला हुआ है और सीपीआई को 2 मिला हुआ है। तो ये दोनों क्या है? सही है, तो दोनों सही है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग का है कि झारखंड के किस विधायक पर फॉरेन फंडिंग का आरोप पश्चिम बंगाल के एक व्यक्ति द्वारा लगाया गया है? ठीक है, अभी न्यूज में बहुत सारा है ये फॉरेन फंडिंग न्यूज में है, तो कौन सा विधायक है भैया बताएं? आसान सा क्वेश्चन है। जयराम माथुर जी हैं क्या? सरयू राय जी हैं क्या? हेमंत सोरेन जी हैं क्या? चंपई सोरेन जी हैं क्या? तो किस पर यह आरोप है? तो जयराम माथुर जी पर आरोप है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है निम्नलिखित में से जया, है ना, जया कौन थी जिसकी मृत्यु हो गई है हाल में? तो हाल में झारखंड में जया नाम से कौन सा ऐसा चीज है जिसकी अभी मृत्यु हो गई है? क्या फीमेल टाइगर थी क्या? फीमेल काउ हो गया, है ना? क्या फीमेल काउ थी क्या? काउ थी क्या? फीमेल एलिफेंट थी क्या? फीमेल लाइन थी क्या? है ना? तो क्या थी वो? जया नाम से तो फीमेल लाइन थी, है ना, बाघिन थी सॉरी, शेरनी थी। अगला क्वेश्चन हम लोग का कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना, ठीक है, ये चर्चा का विषय हमेशा बना रहता है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना के तहत अब लाभुकों की उम्र को घटाकर कितने किए जाने की घोषणा हेमंत सोरेन के द्वारा की गई है? ठीक है, तो स्टार्टिंग में जब आया था तो कितना वर्ष था आपका? 25 वर्ष की महिलाओं से स्टार्ट हो गया था ऊपर से, फिर उसको घटा के 21 किया गया, है ना, फिर से घटा के कितना किया गया? तो 18 किया गया, तो 18वां वर्ष हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का झारखंड में चर्चित पुस्तक एक मधुर सपना, ठीक है, एक चर्चित पुस्तक है एक मधुर सपना, के लेखक कौन है? ठीक है, तो प्रेम रंजन अनिमेष है क्या? प्रेम प्रकाश अनिमेष है क्या? प्रेम प्रताप अनिमेष है क्या? इनमें से कोई नहीं। हाँ, तो एक मधुर सपना के लेखक कौन है? तो ये कौन है? तो प्रेम रंजन अनिमेष जी। ठीक है, ये पुस्तक लेखक जेपीएससी में भी पूछता है और जेएसएससी के परीक्षा में भी पुस्तक से क्वेश्चन रहता है। इधर आपका परीक्षा हुआ था 10+2 का, मतलब पीजीटी का, सो भर भर के जीएस में क्वेश्चन पूछा था पुस्तक लेखक से, है ना? तो पुस्तक लेखक से हमेशा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का झारखंड में मुख्यमंत्री कायाकल्प योजना, है ना, एक योजना का नाम है क्या? तो मुख्यमंत्री कायाकल्प योजना किस प्रकार के संस्थानों को दिया जाने वाला पुरस्कार है? ठीक है, तो ये जो पुरस्कार है वो किन संस्थानों को दिया जाता है, ये क्वेश्चन है। तो स्कूल को दिया जाता है क्या? हॉस्पिटल को दिया जाता है क्या? कॉलेज को दिया जाता है क्या? कोचिंग इंस्टीट्यूट को दिया जाता है क्या? तो किसको दिया जाता है? तो ये हॉस्पिटल को दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि झारखंड में चर्चित डेढ़ गुजरी, डेढ़ गुजरी झारखंड में डेढ़ गुजरी क्या है जिस पर ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट रिसर्च करने जा रही है? कौन रिसर्च करने जा रही है भैया? तो झारखंड की जो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, TRI जो है वो रिसर्च करने जा रही है इस पर डेढ़ गुजरी क्या है? तो क्या है? तो पारंपरिक खान पान है क्या? पारंपरिक वस्त्र है क्या? पारंपरिक बोली है क्या? पारंपरिक कर्मकांड है क्या? तो क्या है? तो ये बोली है। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है झारखंड में चर्चित प्रतिबिंब क्या है? तो चर्चा में रहा प्रतिबिंब, ये क्या है? इसको पुरस्कार भी मिला हुआ है ना, केंद्र सरकार से। तो प्रतिबिंब क्या है? तो साइबर अपराधियों पर लगाम लगाने वाली ऐप है, डाइन प्रथा की शिकायत के लिए ऐप है, रोड एक्सीडेंट की सूचना के लिए ऐप है, लिंग अनुपात की जानकारी के लिए ऐप है। तो कौन सा ऐप है ये प्रतिबिंब? तो साइबर अपराधियों पर लगाम लगाने वाली ऐप है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है 15 नंबर झारखंड के किस जिले में गिद्धों के संरक्षण के लिए गिद्ध भोजनालय स्थापित किया गया है? ठीक है, तो झारखंड के किस जिले में
गीध भोजनालय स्थापना किया गया है? तो कहाँ किया गया? हजारीबाग में, कोडरमा में, चतरा में, रामगढ़ में, है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोडरमा में ये व्यवस्था किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। छठे विधानसभा में निर्विरोध स्पीकर चुने गए रविंद्रनाथ महतो किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर आए हैं? ठीक है, तो आपको ये बताना है कि रविंद्रनाथ महतो जी जो है वो किस विधानसभा क्षेत्र से जीतकर आए हुए हैं। तो नाला विधानसभा है क्या, घाटशिला विधानसभा है क्या, जामताड़ा विधानसभा है क्या, रांची विधानसभा है क्या? तो कहां से जीतकर आए हैं ये? तो ये नाला विधानसभा क्षेत्र से जीतकर आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 17 नंबर। अमित कुमार गोप, है ना, किस खेल से जुड़े खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में बेंगलोर में आयोजित चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया है? तो किस खेल से संबंधित है भैया? तो बैडमिंटन है क्या, तीरंदाजी है क्या, खो खो है क्या, कुश्ती है क्या? कौन? तो अमित कुमार गोप, है ना, किस खेल से संबंधित है? तो ये कुश्ती से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का, है ना, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि पिछले एक साल से किस देश में फंसे झारखंड के 52 मजदूरों की भारत वापसी हो रही है? ठीक है, तो पिछले पिछले एक साल से किस देश में फंसे झारखंड के जो मजदूर हैं 52, इनको झारखंड वापस लाया जा रहा है? तो यूक्रेन में फंसे हुए हैं क्या, बांग्लादेश में फंसे हुए हैं क्या, इंडोनेशिया में फंसे हुए हैं क्या, मलेशिया में फंसे हुए हैं क्या? तो कहाँ पे फंसे हुए हैं झारखंड के मजदूर? तो मलेशिया से वापस इनको लाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है 19 नंबर। झारखंड के वह कलाकार कौन है जिसने वर्ल्ड सैंड आर्ट फेस्टिवल 2024 में भाग लिया है? और ये फेस्टिवल कहाँ हुआ था? तो उड़ीसा बीच पे हुआ था ना, उड़ीसा बीच पे यहाँ पे हुआ था, है ना? तो झारखंड के वह कौन सा कलाकार है? सैंड कलाकार, मतलब कि बालू से वो अपना कलाकारी करते हैं, बालू में करते हैं, बालू कलाकारी करके चित्र बनाते हैं। तो कौन सा है वह कलाकार है? धनंजय कुमार है क्या, अजय मलकानी है क्या, अजय शंकर महतो जी हैं क्या, महावीर महतो जी हैं क्या? हाँ, तो उन कलाकार का क्या नाम है जो वर्ल्ड सैंड आर्ट फेस्टिवल 2024 में भाग लिया है? तो वह कौन है भैया? तो अजय शंकर महतो जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है और लास्ट क्वेश्चन आज का है। बोकारो जिले के किस अग्निवीर की शहादत असम सीमा पर ड्यूटी के दौरान हो गई है? तो बोकारो जिले के अग्निवीर सैनिक का नाम क्या है, ये पूछा जा रहा है, जिनको हाल ही में भी असम में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। तो कौन है भैया? तो अलख राजन है क्या, मनोज सिंह है क्या, बजरंग भगत है क्या, अर्जुन महतो है क्या? तो तभी चर्चा में भी रहा है, अर्जुन महतो भाई को नौकरी भी दिया गया है, मुख्यमंत्री जी दिए हैं, तो बहुत चर्चा में रहा है ये। तो बता सकते हैं आप इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा अर्जुन महतो जी। ठीक है, तो जो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना, बहुत ऑनलाइन ग्रुपों तक भेजिए ताकि सबको ये फायदा मिल सके। और कमेंट कीजिए कि कैसा आपको वीडियो लग रहा है, क्या सुधार चाहिए और क्या चाहते हैं आप, कमेंट कीजिए, खुल के कमेंट कीजिए। ठीक है, तो जो देख रहे हैं वीडियो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से हम लोग प्रैक्टिस सेशन 3 में आएंगे, है ना, 20 क्वेश्चन फिर से करेंगे और ये रेगुलर चलता रहेगा, 20-20 क्वेश्चन करके। ठीक है, धन्यवाद।